गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट सेकंड की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीएससी पार्ट सेकंड के जो पिछली ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेथड है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि डाई साइनाइडों के द्वारा किस तरीके से करते हैं, मोनो प्रतिस्थापी जो मोनो एसिड हैं उनके द्वारा अपन किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। इस तरीके से आपने 3-4 जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी उनकी स्टडी की। आज की ऑनलाइन क्लास में उसी को कंटिन्यू रखते हुए जो रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की उनकी स्टडी करते हैं। उनके जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट है, उनकी स्टडी करते हैं और इस तरीके से अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर स्टडी करते हैं। तो देखिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें जो नेक्स्ट मेथड है वो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम एस्टर के साथ में रिएक्शन। तो यहां पर 5वीं है फ्रॉम पोटेशियम डाई कार्बोक्सिलिक एस्टर्स। इसके अंदर आप यूं देखेंगे कि जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर ये इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा भी अपने को ये जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो पोटेशियम साल्ट है और उसका जो एस्टर है उसका यदि अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो अपने को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। आप देखिए यहां पर इसमें यदि अपन चार्ज अप्लाई करें तो यहां पर ये CH2 CO OC2H5 CO माइनस प्लस K प्लस। उसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं रिएक्शन ऑन एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा कि आप जानते हैं एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। तो CH2 CO OC2H5 CO O और ये एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। यहां पर देखेंगे कि CH2 CO OC2H5 CO और ये एक इलेक्ट्रॉन। तो जब यहां से ये इस तरीके से यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से यहां पर CH2 CO OC2H5 प्लस CO2 मॉलिक्यूल्स यहां से निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये फ्री रेडिकल आप जानते हैं कि फॉर कपलिंग युग्मन अभिक्रिया के द्वारा ये फ्री रेडिकल, जैसे यहां पर कौन सा फ्री रेडिकल है CH2 CO OC2H5 प्लस CH2 CO OC2H5। ये जो फ्री रेडिकल है यहां पर
ये एक फ्री रेडिकल और ये दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में मिलकर के यहाँ पर बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों एस्टर प्राप्त होते हैं, C2, ये इस तरीके से। और यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए OH H और OH H, तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होगा CH2 CO OH CH2 CO OH प्लस C2H5 OH के दो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एनोड है, एनोड के ऊपर जैसे यहाँ पर अपन विद्युत अपघटन करेंगे, चार्ज पास करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपने आयन में डिवाइड हो जाता है, और आयन में डिवाइड होगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्ज्ड जो आयन है वो एनोड के ऊपर, और जब ये एनोड पर पहुंचता है तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि एनोड पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पर शो कर दिया यहाँ, और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अपन यूं कहेंगे कि ये जो रनाइन है, इस रनाइन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर इस तरीके से कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है वो इस तरीके से रीअरेंज होकर के यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ये फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के इस तरीके से ये एस्टर बनाते हैं जो एनोड के ऊपर बनता है, और यदि उसका जल अपघटन होता है तो फिर अपने को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनोड के ऊपर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर विद्युत अपघटन के द्वारा भी अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पोटेशियम आयन है वो कैथोड के ऊपर जाएगा, और कैथोड पर जाकर के इसका रिडक्शन होगा, तो ये मेटल के रूप में वहाँ पर डिपॉजिट होगा। यदि यहाँ पर H2O की कंसंट्रेशन है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करके और प्रोडक्ट बनाएगा, साइड प्रोडक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेन है वो एनोड के ऊपर यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। इस सिंथेसिस के बाद में अपन जो नेक्स्ट सिंथेसिस है वो अपन पढ़ते हैं चक्रीय कीटोनों के ऑक्सीडेशन से। यदि यहाँ पर साइक्लिक जो कीटोन होते हैं वो साइक्लिक कीटोन उनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो प्राप्त होते हैं। तो देखिए किस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लिक कीटोन। साइक्लिक कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो सांद्र HNO3 के द्वारा करवाते हैं। तो जैसे यहाँ पर CH2 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 और यहाँ पर CH2 और यहाँ जैसे COO, यदि अपन इसका HNO3 के द्वारा यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जैसे एक तो इस समूह का ऑक्सीडेशन होता है और एक यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा CH2 COOH CH2 CH2 COOH। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो 5 मेंबर्ड थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 मेंबर्ड जो साइक्लिक कीटोन था, तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिंथेसिस होता है। उसके बाद में जैसे अपन दूसरा अपन पढ़े हैं, जैसे मान लो हेक्सेनोन साइक्लोहेक्सेनोन।
तो साइक्लोहेक्जेनोन में भी यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, COOH, CH2, CH2, CH2 और CH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से अपने को 4 हैं वो CH2 प्राप्त हो रहे हैं, और यहाँ पर ये CH2 समूह है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होकर के इस तरीके से अपने को यहाँ पर एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हो कि जो साइक्लिक जो कीटोन्स होते हैं, उन साइक्लिक कीटोन्स का जो सांद्र HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट है। उस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट की द्वारा ये ऑक्सीडाइज होकर के इस तरीके से साइक्लिक कीटोन है वो यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा अपन इस तरीके से उसको सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट मेथड है वो अपन देखते हैं डाई हेलो एल्केनो के गिरनायर अभिक्रमक की CO2 के साथ में अभिक्रिया। यहाँ पर CO2 के साथ में अभिक्रिया करवा करके भी अपन गिरनायर अभिक्रमकों के द्वारा भी अपन यहाँ पर सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ये 5, 6 लिख सकते हैं, फ्रॉम डाई हेलो एल्केन ग्रिग्नार्ड रिजेंट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हो CH2Br और CH2Br, इसकी अभिक्रिया अपन मैग्नीशियम से करवाते हैं। तो यहाँ पर CH2MgBr और CH2MgBr, इसकी रिएक्शन जब यहाँ पर CO2 मॉलिक्यूल से होती है तो अपन जानते हैं कि R, जैसे आप ये जानते होंगे कि RMgX, इसकी रिएक्शन CO2 से होता है तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देख रहे हो ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ पर, और ये पॉजिटिव पार्ट है ये इस ऑक्सीजन पर, क्योंकि गिरनायर अभिक्रमक है वो R- न्यूक्लियोफाइल से है, वो अवेलेबल करवाता है, और ये R- न्यूक्लियोफाइल से है वो इस कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण से ये R- न्यूक्लियोफाइल से है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये CH2 और ये CH2 दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर R है, यहाँ पर प्रोडक्ट आप देखेंगे RCOO-MgX। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि R और MgX के बीच में CO2 का इंसरेशन हो रहा है। R और MgX है, इसके बीच में यहाँ पर CO2 का इंसरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये R है, ये Mg है, ये R है और ये Mg है। यदि अपन इसकी CO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरीके की जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पर CO2 का इंसरेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CH2COO-MgBr और यहाँ पर CH2COO-MgBr, इस तरीके से यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स CO2 है उसका इंसरेशन होगा। और यदि फर्दर यदि अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाने पर यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर CH2COOH और यहाँ पर CH2COOH, तो इस तरीके से यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है MgBrOH के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डाई हेलो एल्केन है उससे डाई हेलो एल्केन्स की
यहाँ पर शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर CH2MgBr CH2MgBr का फॉर्मेशन होता है, और जब उसकी CO2 के साथ में रिएक्शन होती है तो CO2 का इंसरेशन होकर के इस तरीके से यहाँ पर अपने को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी जो आज जो आपने मेथड पढ़ी हैं वो मेथड, जैसे आपने चक्रीय साइक्लिक जो कीटोन्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के द्वारा भी इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाफ एस्टर हैं, पोटेशियम लवण हैं, उनके भी विद्युत अपघटन के द्वारा भी अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने यहाँ पर देखा ही है कि यदि अपन जो डाई हेलो एल्केन्स हैं उनको भी अपन उनके गिरनायर अभिकर्मक बना करके उनके रिएक्शन है वो अपन CO2 के साथ में करवाते हैं तो भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका टॉपिक है। थैंक यू, थैंक्स।